होम्योपैथी, एलोपैथी और हिकमत तरीका इलाज जो है, इनका आपस में क्या फ़र्क है और वो कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं जो इनको एक दूसरे से जो है वो जुदा करती हैं। आज हम इस वीडियो में इस हवाले से जो है वो तफसील से जो है वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ जो घंटी का बटन है आप उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि दुनिया के जो बड़े तरीका इलाज हैं, एलोपैथी, हर्बल और होम्योपैथी, उनके अंदर जो है वो बुनियादी फ़र्क जो है वो क्या है। और इस वीडियो को बनाने का ख्याल इसलिए आया कि हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि जी आप हमें बताइए कि ये क्या फ़र्क है। अच्छा, अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसका मतलब हरगिज़ ना तो किसी तरीका इलाज पे जो है वो तनकीद है और ना ही जो किसी कोई तरीका इलाज है उसकी जो है वो बढ़ाई बताना है। सिर्फ चंद जो गुजारिशात हैं आपके सामने जो है वो पेश करनी है और ये कोई क्लेम नहीं है। फ़र्क जो है आप खुद देख लेंगे और जो है फैसला करने वाले ज़ाहिर है वो ऑडियंस ही है। होम्योपैथी इस वक्त जो है वो दुनिया का मॉडर्न तरीन तरीका इलाज है। ज़ाहिर है ये सबसे बाद में आया और जो सबसे पुराना तरीका इलाज है वो हर्बल है, जिसे हम तिब्बी यूनानी भी कहते हैं, और उसके बाद जो है वो एलोपैथी आई है। अब शुरू में ये था कि जब प्लांट्स ज़ाहिर है जब उगते हैं और इंसान जो है उन्हीं के साथ जो उसकी पैदाइश होती है, और अगर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है वो एक मौसम आता है तो इंसानों के भी ऊपर आता है, तो जो प्लांट्स थे वो कंपेटेबल थे इंसानी बॉडी के साथ और वो जो है वो इस्तेमाल होते थे इंसान की सेहत के लिए। उसके बाद जो मॉडर्न एरा आया तो उसमें यह हुआ कि उन्होंने ये देखा कि जो चीज़ें अल्काइड की शक्ल में या ग्लिसराइड की शक्ल में प्लांट्स के अंदर हैं जो इंसान को बेनिफिट पहुंचाती हैं, तो वो उन्होंने निकाल लिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया और फिर एक नया एक रिवोल्यूशन आया सेहत के हवाले से। और उसके बाद जर्मन फिजिशियन डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने होम्योपैथी का जो है वो कंसेप्ट पेश किया। बेसिकली वो भी एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन वो अपना जो मुरवजा तरीका इलाज था उससे नाला थे। तो उसके बाद उन्होंने सिमिली बस्कुलेंटर का एक कंसेप्ट दिया और फिर होम्योपैथिक में डायनामाइजेशन की बुनियाद उन्होंने रखी। और तकरीबन 200 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि होम्योपैथी के नाम से दुनिया जानती है और हज़ारों लाखों लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं। आज हम जो है वो 10-11 पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि जो एक दूसरे के साथ जो है हमें बताएंगे कि इन जो तीन तरीका इलाज है इन तीनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दवाओं का जो देना है उसकी जो मादी मकदारें हैं, यानी क्वान्टिटेटिव जो मकदारें हैं, वो या तो हर्बल तरीका इलाज में दी जाती हैं या जो है वो एलोपैथी में दी जाती हैं। जबकि होम्योपैथिक में जो दवा देने का जो कंसेप्ट है वो डायनामिक है, यानी होम्योपैथिक जो दवाएं हैं वो मादी मकदार में नहीं होती। इसीलिए आप होम्योपैथिक अद्वियात को अगर किसी लेबॉर्ट्री के अंदर भी चेक करें तो वो आपको उनके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि इसके अंदर कोई मखसूस दवा है। तो वो चूँकि डायनामाइजेशन का जो असूल है उससे गुजरती हैं, इसीलिए ये इस तरह मुमकिन है। और ये दवाओं की जो मकदार है ये एलोपैथी और हिकमत को एक पल्ले में रख देती है और होम्योपैथी को जो है वो इनसे जुदा कर देती है। दूसरा ये है कि एलोपैथिक जो अद्वियात हैं या हर्बल जो मेडिसिन है वो अगर एक लंबा अर्से तक पड़े रहें तो वो दोनों एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन होम्योपैथिक जो पोटेंसीज हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होती, उसलिए कि चूँकि वो डायनामाइजेशन के प्रोसेस से गुजरती हैं। इसीलिए होम्योपैथिक की जो रूह है, जो अद्वियात के जो एसेंस है उन अद्वियात के अंदर होता है, तो वो एक कई सौ साल तक जो है वो मतलब है कि महफूज रहती हैं और शिफायाबी की जो है वो मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। लेकिन जब भी दवा की कोई क्वांटिटी की होगी तो क्वांटिटी की एक डेट होती है एक्सपायर होने की, तो ज़ाहिर है वो हो जाती है। दोनों में चूँकि मादी मकदार होती है, दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद जो हर्बल जो तरीका इलाज है या तिब्बी यूनानी है वो और एलोपैथिक जो तरीका इलाज है उसमें यह है कि दवा को किसी न किसी सूरत में जो है वो बॉडी के अंदर पहुँचाना जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन होम्योपैथिक जो अद्वियात है वो जो है आप स्मेल के ज़रिए जिस्म पर आप रब करें उसके थ्रू भी वो काम करती है और मतलब है कि बहुत जल्दी जो है वो पेशेंट को शिफायाब करती है, क्योंकि जो मादी मकदार है उसके लिए आपको बॉडी की वेट के हिसाब से जो है वो डोज देनी पड़ती है और उसकी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी मकदार आपको चाहिए। ज़ाहिर है जितनी वेट होगा उस वेट के हिसाब से उतनी डोज होगी और जब तक वो प्रॉपर डोज मिलेगी नहीं उस वक्त तक पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। लेकिन होम्योपैथिक अद्वियात जो कि डायनामिक है, दैट्स वाई ये इसमें क्वांटिटी का तो सीन ही कोई नहीं है। इवन आप स्मेल करें, बॉडी के ऊपर लगा दें, इवन के रमज़ान में भी हम पेशेंट की स्किन के ऊपर मेडिसिन जो है वो लगा देते हैं, पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है उसमें जो मकदार है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जबकि हिकमत और जो एलोपैथिक तरीका इलाज है उसमें जो है वो दवा की मकदार का जो है वो कंसेप्ट है। इसीलिए बच्चों में उनकी जो डोज़ है वो अलग होती है, बड़ों में अलग होती है और फिर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उनकी डोज जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। होम्योपैथिक जो अद्वियात हैं चूँकि वो डायनामिक होती हैं इसीलिए इनमें जो डोज़ है मतलब है कि वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि आप बच्चों को उतनी डोज दे दें या बड़ों को दे दें, क्योंकि ये डायनेमिक है। उसके बाद जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है उसमें जो है वो पोटेंसी का एक बाकायदा एक तरीक़ाकार है कि आप 1x से लेके जो है वो मतलब कि CM तक, और उसके अलावा जो बाकी जो तरीक़ाकार हैं जैसे LM पोटेंसीज हैं, तो उसमें एक पोटेंसी का एक बाकायदा एक निज़ाम है और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लेकिन जो तिब्बी यूनानी है और जो एलोपैथिक जो तरीका इलाज है उसमें जो है कि मखसूस पोटेंसीज हैं, आप अगर एक मकदार है वो देंगे, नहीं तो दूसरी मकदार देंगे। दरमियान में जो है वो एडजस्टेबल जो है वो डोजेज का जो कंसेप्ट है वो पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो एक मखसूस ट्रायल के बाद जो है वो होती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप जो है वो मतलब है कि सीक्वेंस के साथ जो है उसको दे सकते हैं। फिर आप ये देखें कि जो एलोपैथिक और जो हर्बल तरीका इलाज है उसमें जितनी भी अद्वियात हैं वो जो मादी मकदार हैं, जो क्वान्टिटेटिव जो चीज़ें उनसे बनती हैं। ज़ाहिर है कोई चीज़ होगी तो उसी से बनेगी, चाहे वो अल्कलाइड है, ग्लिसराइड है, कोई भी जो मतलब है कि आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं जो मेडिसिन बनाने के उससे। लेकिन होम्योपैथी में कमाल है इसके अलावा, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो गैर मादी अनासर जो हैं उनसे भी बनाई जाती हैं। जैसे सूरज की जो शुआएँ हैं उनसे होम्योपैथिक की मेडिसिन बनती है, उसको हम सोल कहते हैं। या जो चांद की किरणें हैं उनसे जो दवाई बनती है उसको हम लूना कहते हैं। इसी तरह एक्सरे से मेडिसिन बनती हैं। अब ये मेडिसिन होम्योपैथिक जो तरीक़ाकार है उसके थ्रू तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो बाकी तरीक़ाकार हैं उसके थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि जो एलोपैथिक तरीका इलाज है या जो हर्बल तरीक़ाकार है या जो हिकमत का जो तरीक़ाकार है उसमें जो डोजेज देने का कंसेप्ट है वो तकरीबन सेम है। यानी आपने मतलब है कि TDS दवा दे दी या एक टाइम दे दी, मतलब है दोनों में एक है तकरीबन, आप इसको करीब तरीन कर सकते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है इसमें दवा देने का ये सीक्वेंस नहीं है। आप पेशेंट की जो कंडीशन है उसके मुताबिक, बीमारी की नोयत के मुताबिक, और उस मतलब है आप दवा जो है वो 15 सेकंड के बाद भी दे सकते हैं, 10 मिनट के बाद भी दे सकते हैं, 2 मिनट के बाद भी दे सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी दे सकते हैं, और एक डोज 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं। वो इस पर जो है वो डिपेंड करता है, वो मखसूस नहीं है। क्योंकि होम्योपैथी जो है वो इनफरादियत की बात करती है और हम ये समझते हैं कि जो होलिस्टिक जो तरीकाकार है ये वो है। तो हर इंसान चूँकि अलग है इसीलिए उसकी डोज भी अलग हो सकती है। तो एक जो डोज है वो सब के लिए एक जैसी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फिलासफी, और होम्योपैथिक में इसी तरह जो है ये इस्तेमाल होता है। फिर ये कि जितनी भी दवाएं हैं जो क्वान्टिटेटिव मकदारें हैं, चाहे वो 1 ग्राम है या 1 माइक्रोग्राम है या तोला है, माचा है, रती है, या कोई भी जो डोज है वो जो कि मतलब है उसकी जो मकदार है ज़्यादा क्वान्टिटेटिव है। तो क्वान्टिटेटिव का ये एक मसला है कि वो जब आप दवा देंगे वो फौरी काम करेगी और कुछ देर के बाद उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं वो डायनामिक है और उसमें चूँकि मादी जो मकदारें हैं उनका कंसेप्ट नहीं है, इसलिए होम्योपैथिक के जो असर है वो मुस्तकिल होता है और वो बॉडी की जो वाइटल फोर्स है, जो वाइटल जो होम्योपैथिक की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक जाके जो जिस्म है उसको कहती है वो जिस्म जो है अपने आप को जो है वो ठीक कर देता है। दैट्स वाई होम्योपैथिक के साथ जो लोग ठीक होते हैं वो एक लंबा अर्से तक जो है वो ठीक होते हैं, और फिर उसमें डोजेज की रेपिटेशन का भी इतना जो है वो अमल दखल उस तरह नहीं होता। फिर आप ये देखें कि दवा की प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन होता है। आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका मूड जो है ख़राब होता है या डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, तो वो उसके लिए कोई ना कोई जो है वो नशा इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा मायूस है, परेशान है, वो शराब का इस्तेमाल करता है, अल्कोहल इस्तेमाल करता है अपने मूड को ठीक करने के लिए या अपनी उस पोजीशन से अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो जब उसका मूड ठीक होता है तो आप ये देखेंगे जब उसकी जो वो भी कोई भी जो नशा है वो इस्तेमाल कर रहा है, जब उसका असर ख़त्म होता है तो वही जो बीमारी है, वही उसकी जो कंडीशन है वो पहले से शिद्दत से आती है। यानी एक चीज़ का प्राइमरी एक्शन होता है और एक उसी जो दवा या उसी जो सब्सटेंस जो उसने इस्तेमाल किया हुआ है उसका जो सेकेंडरी एक्शन होता है। यानी एक इब्तदाई अमल में जो चीज़ बीमारी जो है वो ठीक कर सकती है वो बाद में उसको प्रॉब्लमेटिक भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपको बहुत ठंड लगती है, थोड़ी देर बाद आपका जिस्म गर्म हो जाता है, प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन। और अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं आपको ठंड लगती है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन का ये असर जो है वो रहता है। हिकमत और जो एलोपैथिक तरीका इलाज है उसकी अद्वियात फौरी तौर पर असर करती है। सेकेंडरी ये है कि आपको डोज भी ज़्यादा देनी पड़ती है और ज़ाहिर है एक मखसूस देर के बाद आपको रिपीट करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर है ओवर डोज जो है वो कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करती है। जबकि होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो है कि अगर आप सेलेक्टिव जो पोटेंसी है पेशेंट को देते हैं तो समटाइम ये है कि शुरू में जो है वो माइल्ड एग्रीवेशन हो जाती है, थोड़े से सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसका प्राइमरी एक्शन है। सेकेंडरी एक्शन में पेशेंट ठीक होता है। यानी कि एक दवा का जो तरीक़ेकार हैं वो प्राइमरी एक्शन में पेशेंट को ठीक करते हैं, सेकेंडरी में जो है वो
उसके साथ जो है वो फिर बार बार मेडिसिन रिपीट करनी पड़ती है। और सेकेंडरी में यह है होम्योपैथी में कि अगर जो बेहतरीन सेलेक्टिव मेडिसिन है अगर पेशेंट को दी गई है और उसकी लमात जो है वो बढ़ गई हैं, तो कुछ देर के बाद, मे भी 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, आधे दिन के बाद, तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म होने जाती हैं। तो ये होम्योपैथिक अद्वियात का जो है असर करने का जो है वो तरीकाकार है। उसके बाद हिकमत जो तरीकाकार है, हिकमत का जो तरीकाकार है और जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसमें जो है वो दवाएं मोस्टली आप मुरक्कब करके भी दे सकते हैं, यानी उनका जो मिजाज होता है उसको मुतदिल करके जो है वो मेडिसिन जो है वो दी जाती है। और एक एक दवा के अंदर जो है वो 2-2 अद्वियात जो है वो मिलाई जाती हैं और एज ए सिनर्जेटिक इफेक्ट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। जबकि जो क्लासिकल होम्योपैथी है, जो होम्योपैथिक की जो असूल है उनके मुताबिक होम्योपैथी की जो दवा है वो एक वक्त में जो है वो एक ही इस्तेमाल की जाती है, नहीं तो उसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पर जो बाकी अद्वियात हैं वो उसके साथ दी जाती हैं। फिर होम्योपैथी में एक ज़बरदस्त एक और बात है, जो 11वां पॉइंट है हमारा, कि इसमें ड्रग इंट्रैक्शन का एक बड़ा ज़बरदस्त असूल है। चूँकि होम्योपैथिक मेडिसिन ड्रग्स तो नहीं होती, हम उनको रेमेडीज़ कहते हैं, लेकिन ड्रग इंट्रैक्शन में ज़रा समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि एक दवा का दूसरी दवा के साथ रिलेशन क्या है और एक ख़ास तरतीब, चूँकि होम्योपैथिक में दवाओं को ख़ास तरतीब के साथ जो है वो दिया जाता है। ये प्राइमरी मतलब उसकी मेडिसिन है, ये उसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, ये उसकी सेकेंडरी मेडिसिन है, ये दवा इसके बाद दी जा सकती है, ये दवा इसके बाद नहीं दी जा सकती, ये पूरी तरतीब है। लेकिन बाकी जो एक तरीक़ाकार हैं उसमें मोस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जब उनकी आपस में ड्रग इंट्रैक्शन होती है तो वो दवाएं काम भी नहीं करती। जिस तरह जो है फ्लोरोक्विनिन जो ग्रुप है उसके साथ अगर थियोफाइलिन अगर दी जाती है तो वो जो दोनों आपस में काम नहीं करते। तो इसी तरह एक प्रॉपर निज़ाम है होम्योपैथिक रेमेडीज़ का आपस में एक रिलेशन के तौर पे, जो पेशेंट को जो है वो शिफायाब जो है वो कर सकता है। अच्छा, ये जो जितनी बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं, इसका मकसद किसी भी जो तरीका इलाज जो है उसकी जो है वो तौहीन करना नहीं है, ये डिस्क्लेमर है, और न ही मेरा इस तरह का इरादा है। चूँकि मैं खुद बहुत अरसा जो है वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसके साथ मुंसलिक रहा हूँ और मैं उसकी बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ, हिकमत जो है उसकी भी बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि ये सारे जितने तरीका इलाज हैं उन सब की माँ है। और होम्योपैथी ज़ाहिर मैं खुद होम्योपैथ हूँ। ये और मैं एक जो है वो पैगाम तमाम दोस्तों को देना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी तरीका इलाज हैं, आपस में इख्तलाफ फ़िलासफ़ी की बुनियाद पे है, आपस में इख्तलाफ हमारा आपस में जो है वो बेहतरी के लिए है। ज़ाहिर जब इख्तलाफ आता है तो फिर एक कलेक्टिव एक विजडम आती है और फिर लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद कोई चीज़ जो है वो निकल के सामने आती है, जिसे हम दानिशमंदी या विजडम कहते हैं। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क भी हो, वो उस वक्त तक सेहत के जो मसाइल हैं उनसे बाहर नहीं निकल सकता जब तक ये तीनों बड़े जो तरीका इलाज हैं मिलकर काम नहीं करेंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है कि एक तरीका इलाज दूसरे को बुरा कहे और दूसरे तरीका इलाज के मानने वाले जो हैं वो दूसरों को बुरा कहें। ये ऐसे ही है जैसे केमिस्ट्री वाला कहें कि फिज़िक्स वाले ठीक नहीं होते और फिज़िक्स वाले कहें जी मैथ वाले ठीक नहीं होते। वो सारे अपनी जगह ठीक हैं और उन सब की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है। तो मैं ये एक आप तमाम दोस्तों तक एक पैगाम ये देना चाहता हूँ इस वीडियो के रेफरेंस के साथ कि दुनिया का कोई भी तरीका इलाज है वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ही बना होता है। ज़ाहिर है वो फिर आगे जाके जो है वो मेल प्रैक्टिस वगैरह जो हो जाती हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए और हम तमाम दोस्तों को ये मिल चाहिए कि हम तमाम लोग जो हैं वो मिलकर जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। तो इसी से ये है कि लोगों के जो है मसाइल हल होंगे। अब बहुत सारे जो मामलात हैं उसमें एलोपैथी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारों में हिकमत है। होम्योपैथी जो है उसकी अपनी एक खूबसूरती और अपना जो है वो एक जहद है और एक अलग से एक सिस्टम है। तो दैट्स वाई बजाय इसके कि एक दूसरे को हम डिग्रेड करें या एक दूसरे पे हम बातें करें और जिससे ये है कि अवाम को जो है फ़ायदा ना हो, अगर हम कलेक्टिवली मिलकर काम करें। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस और बिलअमूम पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक जो है वो बहुत ही बेहतर जो है वो हो सकता है और इसी में हम सब की बेहतरी और इसी जब सिस्टम बेहतर आएगा। अब जैसे होम्योपैथी है, अब होम्योपैथिक तरीका इलाज है, उसमें मोस्टली बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं कि जो मरीज़ है वो बगैर ऑपरेशन जो है वो ठीक हो जाता है। तो अब ऑपरेशन का अगर बोझ ही हम कम कर दें लोगों के से ऊपर, या उनका जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं हम लोगों के पैसे अगर बचा दें और उनकी जो सेहत है वो बगैर ऑपरेशन के आ जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन समटाइम अगर फ्रैक्चर हो गया या एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे एलोपैथी बेस्ट काम कर सकती है, वाई नॉट एलोपैथी। तो दैट्स वाई तमाम तरीके इलाज की इज़्ज़त करें। मैंने ये चंद गुजारिशात थी, मेरे एक दोस्त ने ये सवाल किया था, मैंने कहा चलें कंपैक्ट करके उनको एक जवाब दे दूँ और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं और वापस बार बार आके देखते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद रियाज ऑफिशियल।